चूल्हा मिट्टी पॉट स्टीम्ड मोमोज चटनी गरीब स्ट्रीट वेंडर। एक गांव में रवीना नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक पति और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। उसका पति एक ऑटो चलाता था और पैसे कमाता था, लेकिन वो शराबी था। वो जो पैसे कमाता था उसमें आधे पैसे वो शराब के दुकान में उड़ा देता था। बाकी आधा पैसा अपनी पत्नी रवीना को जाकर देता था। रवीना भी 4 घरों में काम करती और पैसे कमाती थी। पति के नशे की आदत के कारण रवीना और उसके पति के बीच हर रोज लड़ाई होती रहती थी। रवीना: लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें अपने पत्नी और बच्चों का जरा सा भी ख्याल नहीं है। जब देखो शराब की नशे में रहते हो। अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तब उसका पति: अरे बकवास बंद करो, एक दिन तुम ऑटो चला कर तो देखो, तब तुम्हें मेरी परेशानी समझ में आएगी। अगर शाम को मैंने दारू नहीं पी तो मेरे बदन का दर्द कम कैसे होगा? एक दिन रवीना जिस धनवान के घर में काम करती थी, उस घर के बच्चों को उसने मोमो चटनी के साथ खाते हुए देखा। रवीना के समझ में नहीं आया कि वो क्या है। तब रवीना बच्चों से: बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इससे पहले इन चीजों को नहीं देखा। तब लड़का: इसे मोमोज कहते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये चाइनीज खाना है, एक बार खाकर तो देखो कितना स्वादिष्ट होता है। कहकर उसे दिया। उसे खाकर रवीना: अरे वाह, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसे कैसे बनाते हैं बेटा? तब लड़की: पता नहीं कैसे बनाते हैं, हम हमेशा इसे बाहर से ही मंगवाते हैं, पर आज मम्मी ने इसे घर में ही बनाया था, जाकर मम्मी से पूछ लो। यूँ कहा। तब रवीना ने जाकर उस बच्चे की माँ से पूछा। तब उनकी माँ: इसे बनाने के लिए बांस के ऐसे बर्तन होने चाहिए। इन मोमोज को इसी में भाप में पकाया जाता है। कहकर मोमोज कैसे बनाते हैं ये दिखाया और घर ले जाने के लिए रवीना को कुछ मोमोज दिए। घर में बच्चों ने खाकर मम्मी ये बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कहा। एक दिन रवीना का पति नशे में चूर होकर अपने ऑटो को ले जाकर एक ट्रक से टकराया। बस उस दुर्घटना में उसके पैर और कमर टूट गई और वो घर में पड़ा रहा। अब पति की कमाई ना रही तो रवीना परेशान हो गई। वो ये सोचकर दुखी होने लगी कि अब अपने पति का इलाज कैसे कराए और घर का खर्चा कैसे चलाए। दोनों बच्चों ने उसकी इस परेशानी को देखा और समझा। बेटी: माँ, तुम चिंता ना करो, हम आज से स्कूल नहीं जाएंगे और कहीं जाकर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। तब बेटा: बहन, अगर हम दोनों ने भी कमाया तब भी घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे। माँ, तुम जानती हो तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, अब से तुम ये बर्तन मांजने का काम छोड़ दो और खाना बनाओ। रवीना: पर बेटा, खाना तो मैं हर रोज घर में बनाती हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तब उसका बेटा: घर में नहीं, तुम एक ठेले में खाना बनाया करो। तब उसकी बहन: ये क्या कह रहे हो भैया? सिर्फ माँ को नहीं, मेरे समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, जरा हमें समझाओ तो सही। तब बेटा: कुछ खास नहीं माँ, उस ठेले में हम कुछ अच्छे व्यंजन बनाकर बेचेंगे, जैसे इडली, डोसा, पकोड़े, समोसे, यूँ कोई ना कोई आइटम बनाकर बेचेंगे, उसमें खूब पैसे कमा सकते हैं। तब रवीना: पर बेटे, ऐसे ठेले तो गांव में बहुत है। अब अगर मैं भी यही बनाऊंगी तो खाने के लिए कौन आएगा? तुम ही बताओ, कोई नहीं आएगा बेटा। तब उसकी बेटी: अरे हाँ, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया सूझा है। परसों तुम मोमोज लेके आई थी ना माँ, वो बड़े स्वादिष्ट थे। ये मोमोज केवल बड़े होटलों में बेचते हैं, छोटे छोटे ठेलों में कोई नहीं बनाकर बेचता। अगर तुम उन्हें बनाकर बेचो तो खूब पैसे मिलेंगे माँ। तब रवीना: पर बेटा, उसके लिए बांस के बनाए बर्तन चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। तब बेटा: वो नहीं है तो क्या हुआ माँ, जरा अच्छी तरह सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तब थोड़ी देर के लिए रवीना ने सोचा, फिर कहने लगी: अरे हाँ, मोमोज तो मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं। हमें तो बस पानी को उबालना है और भाप में पकाना है। तो किस बर्तन में उबालते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बांस के बर्तन नहीं चाहिए। इस तरह वो एक ठेले में मोमोज बनाकर बेचने लगी। दोनों बच्चे प्लेट में चटनी डालकर लोगों को देने लगे। कुछ ही दिनों में उनका मोमोज बहुत मशहूर हो गया।
और वे बहुत पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी मुसीबतें दूर हो गईं। यूं कई महीने बीत गए। उसका पति का भी इलाज हुआ। अब वो रवीना के साथ ठेले में मोमोज बेचने में उसकी मदद करने लगा और बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे।